Hi, so this video is all about my simple theory or postulate of mine. तो बेसिकली ये चीज़ होने वाली है लाइक थिंकिंग को लेके। देखो, एक फिलोसफर ने कहा है कि बहुत फेमस कोट है, लाइक कुछ सीखने के लिए ऑफकोर्स तुम्हें दिमाग खाली रखना चाहिए। अगर लाइक तुम कुछ सीखने जा रहे हो तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसको तुम पहले ही छोड़ दो और वो ये सोच के जाओ कि अच्छा मैं अब इस चीज़ सीखने जा रहा हूँ, इसके बारे में मेरे पास ज़ीरो नॉलेज है। तब तुमको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी एंड बिना किसी ईगो के तुम वो चीज़ अच्छे से अडैप्ट कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो आई रिस्पेक्ट दैट, बट मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रेन का काइंड ऑफ एक दूसरा मोड है एंड एक इसका अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखो चीज़ों को तो वो तुम्हारे लिए और बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है वो पूरी गलत है, बहुत सही चीज़ है। तुम्हें ईगो में रहकर नई चीज़ों को देखना चाहिए। ऑफकोर्स कोई चीज़ सीखने जा रहे हो तो ज़ीरो नॉलेज लेके जाओ, बट मेरा यहाँ पे एक कैच है। लाइक मेरा यहाँ पे मानना ये है, अगर कोई चीज़ तुम सीख रहे हो या फिर लेट सपोज कोई चीज़ तुम किसी से बात कर रहे हो, वह सिंपल सा मेरा लॉजिक ये है कि तुम ये सोचो, खुद को ये परसुएट करो कि सामने वाला बंदा लाइक मान लो एक्स है, मैं अब ऑफकोर्स तुमसे वो बात कर रहा है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक सोच रहा है। वो लोगों की बात से पता चल जाता है कि इस एक्सटेंट तक वो सोच सकते हैं, उनकी सोच कहाँ तक जाके ख़त्म हो जाती है, उनकी बात से पता चलता है। अब तुम उससे बात कर रहे हो तो तुम्हें दिख चुका है कि हाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये सोच सकता है, इतना इसका कैपेबिलिटी है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, मेरा थ्योरी यही कहता है कि जब तुम किसी बंदे से बात कर रहे हो तुम उसकी सोच किस एक्सटेंट तक जा रही है वो देखो, देन उसमें +1 कर दो। एंड मतलब इस वे में नहीं कि तुम सामने वाले को पंच डाउन कर रहे हो, बिल्कुल नहीं ऐसा। तुम उससे बात करो एंड जेन्युइन बंदे की तरह उससे बात करो एंड एक अच्छे लिसनर बनो, उससे मतलब एक्नॉलेज करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में एक कपटी बन के नहीं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए और एक अच्छे इंटेंट के साथ तुम ये सोचो कि अच्छा ये बंदा लाइक मान लो 10 तक सोच पा रहा है, एक स्केल लेते हैं 10 तक ही सोच पा रहा है, 1 से लेकर 10 तक, तुम 11 तक सोचो एंड 12, 13, 14 जितना तो मन है उतना सोचो, लेकिन +1 में रहोगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तुम देख पा रहे हो कि अच्छा ये मुझसे बात कर रहा है, ये एक्स चीज़ के अराउंड इतनी अपनी बातें रख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि ये 10 तक सोच पा रहा है, मैं कहूँगा तुम्हें 11 तक सोचो। एंड अगर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखो लाइक मान लो सामने वाला बंदा एक्स है एंड तुमसे वो किसी वाई चीज़ के अराउंड बात कर रहा है, बात उसने छेड़ दी, तुम्हारे कहा कि हाँ भाई वाई चीज़ है, इसके बारे में मैं ये जानता हूँ, मैं यहाँ गया था तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। अब तुम इस तरीके से देखो, इस तरीके से खुद को कन्विंस करो, अच्छा ये वाई चीज़ है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तुम पॉसिबिलिटीज़ सोचो। ऑफकोर्स वो तुमसे बात कर रहा है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है, लेकिन तुम पॉसिबिलिटी सोचो, मैं वहाँ रहता तो क्या होता। ओवरथिंक मत करना, लेकिन पॉसिबिलिटी सोचना कि ये चीज़ें हो सकती है तुम्हारे साथ, कॉन्सिक्वेंसेस ये तुम्हारे साथ हो सकते थे। इसी तरीके से तुम वो 10 का 11 कर पाओगे, बिकॉज उसने तो अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया तुमको एंड उसकी स्केल तुम्हें डिपिक्ट होगी कि 10 तक है। लेकिन जब तुम पॉसिबिलिटी सोचोगे कि ये कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे साथ हो सकते हैं, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें घटेगी, क्या क्या चीज़ें घटित होंगी मेरे साथ जब मैं वहाँ रहूँगा, क्या क्या चीज़ें मैं फेस करूँगा, तुम सोचो पॉसिबिलिटीज़, तब तुम जाके 11 जा पाओगे स्केल में। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि ना वो चीज़ गलत थी जो पहली थ्योरी दी गई थी, एंड दूसरी तुमको ये चीज़ें सोच के पॉसिबिलिटीज़ सामने वाले को पंच डाउन नहीं करना है, तुमको ये नहीं दिखाना है कि भाई तू कुछ नहीं जानता, गलत है ये। अपने फ़ायदे के लिए सोचो ताकि तुम इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही एंड पॉसिबिलिटीज सोच के ही तुम कुछ ना कुछ जान रहे हो। एंड इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एब्जॉर्ब, तुम पहला चीज़ जो एब्जॉर्ब कर रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन जो सामने एक्स तुमको दे रहा है, दूसरा एनालाइज, जो चीज़ एक्स बंदा वाई चीज़ के अराउंड तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तुम उसको एनालाइज कर रहे हो, अच्छा ये वाई चीज़ है, ये चीज़ ऐसे परफॉर्म होती है, ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, इसके ये वर्क फंक्शन है वगैरह वगैरह। तो तुम जितना जान रहे हो उसमें उसके बारे में सोचते सोचते उसका इन्फॉर्मेशन ले लेके और आगे सोचो कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड अगर तुम कुछ नहीं जान रहे हो तो चुपचाप खड़े रहो, एक अच्छे लिसनर की तरह उसका इन्फॉर्मेशन लो। अगर कुछ नहीं जान रहे हो तो मैं तुमको यही सलाह दूंगा कि उसका बात इंटरप्ट मत करना, क्योंकि ये भी बहुत फेमस कोट है कि अगर तुम नहीं जानते हो किसी चीज़ के बारे में, 2 चीज़ें मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, तो या तो तुम शांत रहो उस भीड़ में और स्मार्ट एक्ट मत करो, बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी,
चुपचाप खड़े हो, जो बोल रहा है सुन लो भाई। अब तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, सुन लो, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है मान लो। एंड दूसरा, अगर तुमको बात करनी है तो उस भीड़ से थोड़ा दूर जाके उसके बाद में इन्फॉर्मेशन लेके दैन उस भीड़ में घुसो। अभी तो तुम्हारे पास जीरो इन्फॉर्मेशन थी, अगर तुमने हट के गूगल से ChatGPT से कहीं से इन्फॉर्मेशन ले ली है तब जाके तुम मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। तो यही चीज़ था, एक सिंपल सा मेरा एक पोस्टुलेट था जो मैं शेयर करता हूँ एंड मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक मैं किसी से बात करता हूँ या फिर कोई चीज़ मुझे कोई बताता है तो मैं देखता हूँ अच्छा ये चीज़ है, ये मुझे बता रहा है, ये यहाँ तक सोच पा रहा है। मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, मैं ऐसा नहीं देखता कोई मुझे बच्चा है, कोई बड़ा है, छोटा है, मैं वो एज पे क्राइटेरिया नहीं लगाता हूँ। इससे कोई एज नहीं है। मुझसे कोई बड़ा भी मुझे सिखाता तो मैं सोचता हूँ कि इससे हो सकता है कि किसी को मैं लगूँ ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए सही है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए बस थ्योरी जैसा है, तुम्हारे ऊपर है तुम इसको कैसे लेते हो, अडेप्ट करते हो। तो यही चीज़ था। मुझसे कोई मेरा बड़ा भी सिखाता है तो मैं उसी तरीके से देखता हूँ अच्छा ये चीज़ें इसने फेस की है और उस चीज़ के रिगार्डिंग ये मुझे बता रहा है। अगर ये चीज़ इसके साथ मतलब इनके साथ इस तरीके से हुई रहती तो ये मुझे ये चीज़ बताते हैं। ऐसे ही मैं पॉसिबिलिटी सोचता हूँ एंड अपने लिए चीज़ें आसान करता हूँ ताकि फ्यूचर में जब मैं उस सिनेरियो में फंसूँ तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूँगा, बिकॉज वो पॉसिबिलिटीज़ मैंने पास्ट में पहले ही सोच रखी थी। तो यार दिस वॉज ऑल माई वीडियो। आई होप वॉइस मेरी अच्छी से आए हो एंड दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मिलते हैं वीडियो में, चल बाय।